क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी अगर जल में विलीन हो जाए तो क्या होगा? नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति शर्मा और ये यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो है। मैं आज आपसे मत्स्य अवतार के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि भगवान विष्णु का पहला अवतार है और दशावतार में से एक अवतार है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब जब इस पृथ्वी पे संकट आता है, जब जब अधर्म अपने पाँव पसारता है, जब जब इस सृष्टि पर अधर्म की स्थापना होती है, तब तब भगवान विष्णु एक नया अवतार लेते हैं और वो पृथ्वी को हर संकट से बचाते हैं और धर्म की फिर से स्थापना करते हैं। तो प्राचीन समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत। वो बहुत ही महान और धर्मपरायण राजा थे। एक दिन राजा अपने महल के बाहर स्नान कर रहे थे, तो उनके हाथ में एक मछली आ जाती है। जब वो अर्घ दे रहे होते हैं तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ जाती है, जो कि सोने की होती है। राजा उस मछली को देख के बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जब वो मछली उनके पास आती है तो उनसे आके बोलती है कि हे राजन, मैं यहाँ नदी में सुरक्षित नहीं हूँ, कृपया करके मुझे अपने साथ ले चले। राजा क्या करते हैं, उस मछली को ले जाते हैं और एक छोटे से पात्र में डाल देते हैं। जैसे ही वो मछली उस पात्र में जाती है, थोड़े समय बाद क्या होता है, वो मछली बड़ी होने लगती है। वो पात्र उसके लिए छोटा पड़ने लगता है। तो राजा क्या करते हैं, राजा सोचते हैं कि ठीक है, ये छोटा पड़ रहा है तो मैं इसको कहीं और ले जाके रख देता हूँ। राजा उस मछली को ले जाके तालाब में डाल देते हैं। तो जैसे ही वो मछली तालाब में जाती है, फिर से उसका आकार बड़ा होने लगता है और वो मछली क्या करती है, अपना आकार बड़ा कर लेती है। उसके लिए तालाब भी छोटा पड़ने लगता है। राजा क्या करते हैं, उस मछली को ले जाके एक नदी में रखाते हैं। अब वो मछली जैसे ही नदी में जाती है, नदी भी उसके लिए छोटी पड़ जाती है। तो फिर उसको ले जाके गंगा में रखना पड़ता है। गंगा में जाने के बाद भी वो मछली छोटी पड़ जाती है, उसका आकार और बड़ा हो जाता है, वो और विस्तृत रूप धारण कर लेती है। तो अंततः राजा उसको समुद्र में ले जाके डालने का फैसला करते हैं। अपना विशाल रूप धारण कर लेती है। तो इसके बाद क्या होता है कि वो मछली भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होके आती है और राजा से बोलती है कि हे राजन, मैं ही हूँ भगवान विष्णु का मत्स्य रूप, और मैं आपकी रक्षा करने आई हूँ, क्योंकि इस पृथ्वी पर थोड़े ही समय में प्रलय आने वाला है, हाहाकार मचने वाला है और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो भगवान विष्णु आके राजन से ये बोलते हैं, तो राजन बहुत ही घबरा जाते हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि राजन, आप क्या करिए, आप एक नौका बनवाइए और आप सप्तऋषियों को अपने पास बुलाइए और आप सभी जीवों के बीजों को संग्रहित करके और वेदों को भी अपने पास रखिए, और जब समय आएगा तब मैं आपको संकेत दूंगा, तो आप ये सभी चीजें लेके एक साथ निकल जाना। तो राजा वैसे ही करते हैं, नौका बनवाते हैं, सप्तऋषियों को बुलाते हैं और वो वेदों को संग्रहित करते हैं। सब कुछ वो एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़े समय बाद क्या होता है, पृथ्वी पर प्रलय आने लगी। वर्षा होने लगती है, बहुत तेज बारिश, तूफान, और सारी पृथ्वी जो है वो जल में विलीन हो जाती है। तो उस समय राजा नौका निकालते हैं और सप्तऋषियों के साथ वेदों को रखते हैं और सारे जीवों के बीजों को जो उन्होंने संग्रहित की होती हैं वो भी वो रख लेते हैं। ये सब वो रख के निकल पड़ते हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं, नौका डगमगाने लगती है। बहुत ज्यादा तेज वर्षा होती है और जो सारे लोग हैं वो घबराने लगते हैं। नौका पे जो भी बैठे होते हैं वो लोग घबराने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि राजा भगवान की श्रद्धा में विलीन हो जाते हैं और सप्तऋषि जो होते हैं वो वेदों का ज्ञान अर्जित करने में लग जाते हैं। उतनी ही देर में क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा सा भयानक दानव प्रकट होता है जिसका नाम है हयग्रीव। हयग्रीव आता है, उसे देख के सब डर जाते हैं। वो दानव क्या करता है, जो सप्तऋषियों के पास जो वेद होते हैं वो वेद को छीन कर वो कहीं नदी के बीचों बीच ले जाके बिल्कुल गहराई में छुपा देता है। ये होने के बाद क्या होता है कि भगवान विष्णु जाते हैं अपने मत्स्य अवतार में और वो जाके नदी के बीचों बीच जाते हैं, उस दैत्य को वहां पे उसका वध करते हैं और वो वेदों को वापस ले आके ब्रह्मा जी के पास सुरक्षित रखाते हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि भगवान विष्णु जब आते हैं तो सारी परिस्थितियां सामान्य होने तक वो नौका का मार्गदर्शन करते हैं वासुकी नाग की मदद से। और
उसके बाद जैसे ही सारी परिस्थिति सामान्य होती है, भगवान विष्णु वरद मुद्रा में आते हैं, राजन को आशीर्वाद देते हैं, सप्तऋषियों को आशीर्वाद देते हैं और वो बीजों की मदद से एक नई सृष्टि की संरचना करते हैं और इस पृथ्वी को अधर्म से निकालने के बाद धर्म की स्थापना करते हैं और एक नए युग का निर्माण करते हैं। तो ये थी आज की मेरी कथा भगवान मत्स्य के बारे में। और आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके कुछ सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें, आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ अच्छी चीजें ना लगी तो वो भी बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि मैं आगे किस टॉपिक पे कंटिन्यू करूँ। वैसे तो मैं मैथोलॉजी पे कंटिन्यू करने वाली हूँ, बट आप प्लीज अपने सजेशन दीजिए। थैंक यू सो मच।